हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी पेपर को। चूँकि ये पेपर हिस्ट्री ऑनर्स एसएससी पेपर आपको यहाँ शो कर रहा है, लेकिन ये कॉमन पेपर है प्रोग्राम इन हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो ऑनर्स इन हिस्ट्री हैं उनके लिए भी एसएससी पेपर। तो ये दोनों ही प्रोग्राम और ऑनर्स के लिए है ये वीडियो। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन विच ईयर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट पब्लिश। ये जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये 1817 में पब्लिश हुई है। और इस बुक के जो लेखक है वो जेम्स मिल है। जेम्स मिल पूछा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप देख लीजिए, हो सकता है कि अभी बुक का नाम दिया है तो फिर नेक्स्ट में राइटर का नाम पूछ दे। तो क्वेश्चन देखकर हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे आसपास से रिलेटेड भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चंद्रकांता वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। चंद्रकांता कब पब्लिश हुई? तो 1888 में। ये काफ़ी फेमस टीवी सीरियल भी रहा है चंद्रकांता, डीडी नेशनल दूरदर्शन पे। तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1888 में। इससे जुड़ा हुआ और एक दो अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लें, यहाँ तो सिर्फ डेट पूछा गया है। तो चंद्रकांता जो है वो पहला हिंदी नोवेल माना जाता है, और जो कि लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा। आप लोग सिलेबस में भी देखे होंगे नाम देवकी नंदन खत्री, इसलिए हम बोले थे कि जो भी सिलेबस में आप लोगों को इंडिविजुअल दिख रहे हैं उनके काम, उनके लिटरेरी वर्क जो हैं उनको देख लीजिए। तो अगर आप देवकी नंदन खत्री को देखे होंगे गूगल करके, तो आपको वहाँ पे ज़रूर दिखा होगा कि चंद्रकांता इनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज उत्कल व्यास कवि। उत्कल व्यास कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उत्कल व्यास कवि फ़कीर मोहन सेनापति हैं। उन्हें, ये उड़िया भाषा में लिखने वाले कवि हैं, राइटर हैं। तो उत्कल व्यास कवि की इन्हें पदवी दी गई या फिर इन्हें एक उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मामू। मामू की रचना किसने की? तो मामू की रचना जो है वो भी फ़कीर मोहन सेनापति का ही है। फ़कीर मोहन सेनापति जो थे ये ओडिया राष्ट्रवाद और ओडिया साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रेवती हो गया, 6 एकड़ एंड थर्ड, 6 एकड़ और एक तीसरा, ये भी है। उत्कल भ्रमणम है, आत्मजीवना चरिता है। तो ये सारा, या आत्मजीवन चरित है इंग्लिश में अगर हम उसे देखें तो आत्मजीवन चरिता, तो ये सारा है यहाँ। लेकिन जस्ट क्वेश्चन था हु रोट मामू, तो इसका आंसर हो जाएगा फ़कीर मोहन सेनापति। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ रमन पिल्लई। रमन पिल्लई का फुल नेम क्या है? तो रमन पिल्लई का फुल नेम है कन्नकारा वेलाव्युधियन। ठीक है, वेलाव्युधियन रमन पिल्लई। कभी इसे सीवी रमन भी कहा जाता है। अगर स्पेलिंग में आप लोगों को मिस्टेक हो या फिर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको गूगल कर लीजिएगा। सीवी रमन, CANNANKAR, कन्नकारा। ठीक है, वेलायुधन, VELAYUDHAN। अगर आप चाहें तो सीवी रमन पिल्लई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ गौड़ लेखमाला। गौड़ लेखमाला के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अक्षय कुमार मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरल द नोवेल घरे बायरे वॉज पब्लिश्ड। किस जनरल में ये पब्लिश्ड हुआ है? तो ये जनरल का नाम था सोबुज पोत्रो। ये बंगला प्रोनाउंसिएशन है, सोबुज पोत्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नोवेल धोराई चरितमानस। धोराई चरितमानस जो है उसकी रचना किसने की है? तो धोराई चरितमानस की रचना सतीनाथ बहादुरी ने की है। ये सिलेबस में ही अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहीं आपको दिख गया होगा, सतीनाथ बहादुरी डैश करके धोराई चरितमानस। इसलिए सिलेबस को भी अच्छे से देखिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट वहीं से रहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। व्हाट इज़ हिस्टोरिकल टाइम। हिस्टोरिकल टाइम क्या है? जैसे आप लोगों को यहाँ पर 2 चीज़ें देखना है, एक तो है लिटरेचर से जुड़ा हुआ ये लिटरेरी टाइम, और हिस्टोरिकल टाइम। तो हिस्टोरिकल टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसकी एक अपनी विशेषता होती है, और इसे प्रामाणिकता के साथ इसकी प्रामाणिकता भी होती है। तो वो हो गया हिस्टोरिकल टाइम।
नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एवर शॉर्ट स्टोरी इन ओडिया लैंग्वेज, इन विच ईयर वॉज इट पब्लिश्ड। पहला ओडिया भाषा में पब्लिश होने वाला, प्रकाशित होने वाला शॉर्ट स्टोरी कौन था? तो वो शॉर्ट स्टोरी है आपका रेवती। जैसे ऊपर में ही हम लोग देखे, रेवती रचना थी उत्कल व्यास कवि की, यानी फ़कीर मोहन सेनापति की। तो रेवती, और ये पब्लिश हुआ था 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मार्तंड वर्मा एंड इन विच लैंग्वेज इट वॉज पब्लिश्ड। तो मार्तंड वर्मा की रचना जो है वो सी.वी. रमन पिल्लई की है, या रमन पिल्लई भी आप लिख सकते हैं, और ये मलयालम भाषा में लिखी गई है, और इसका पब्लिकेशन 1891 में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे, हु वॉज क्रेडिटेड फॉर डिसअप्रूविंग द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा थ्योरी यूज्ड बाय द colonial British to discredit सिराजुद्दौला इन अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द कैलकाटा हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑन 24 मार्च 1916। तो सीधा अगर कहें तो इसका मीनिंग, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्लैक होल की घटना थी सिराजुद्दौला के काल में जो घटी थी, उस थ्योरी को गलत बताया या उसे अप्रूव नहीं किया, किसने रॉन्ग प्रूव किया कि ये घटना मनगढ़ंत है या फिर सही नहीं है? तो अक्षय कुमार मैत्रेय ने किया था। उन्होंने एक रचना भी है उनकी सिराजुद्दौला नाम से, तो आप इससे भी ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला नाम से उनकी रचना है, और सिराजुद्दौला नाम की घटना से जुड़ी हुई ब्लैक होल जो घटना है उसका डिसअप्रूवल दिया है अक्षय कुमार मैत्रेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल एंड वाई। क्यों और कौन सा त्यौहार? ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बंग आंदोलन या बंगाल विभाजन के समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, और ये इसलिए मनाया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मेन फीमेल कैरेक्टर डिपिक्टेड इन शरत चंद्राज नोवेल। शरत चंद्र की नोवेल जो है चरित्रहीन है, उसमें दो महिलाओं के नाम लिखना है, तो सावित्री और किरणमयी। और भी महिलाएं हैं, दो मुख्य महिलाओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, सावित्री, किरणमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एंड फॉर विच नोबल ताराशंकर बंदोपाध्याय रिसीव्ड जनपथ अवार्ड। जनपथ अवार्ड कब और किस रचना के लिए? तो गण देवता के लिए उन्हें मिला था 1966 में, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोबल ऑफ सतीनाथ भादुरी हैज़ बीन मेंशन्ड बाय पार्थ चैटर्जी जी वर्क द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न एंड वाई। पार्थ चैटर्जी की रचना है द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, और इसमें क्यों किस नोवेल का बारे में लिखा गया है और क्यों इसको मेंशन किया गया है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा आपका धोराई चरितमानस। देखिए यहाँ पे जो बुक का नाम है इसमें लिखा हुआ है जो गवर्नड है या जो शासित है उसकी पॉलिटिक्स के बारे में। तो धोराई चरितमानस जो है वो गांधीनियन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। उस गांधीनियन मूवमेंट में किस तरह से जो शासित वर्ग है उसकी राजनीति का क्या तरीका है उससे चीज़ें ली गई है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर इस धोराई चरितमानस के कुछ प्रसंगों को इंक्लूड किया गया है द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न में। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। हिस्ट्री और लिटरेचर में क्या संबंध है, ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इनमें क्या विरोधाभास है। दोनों ही चीज़ें आप लोगों को लिखना होगा, दोनों में संबंध क्या है और कुछ डिफरेंसेस भी है, आप उनको भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड रमेश चंद्र दत्ता एस्टैब्लिश्ड हिज आर्ग्यूमेंट ऑन हिस्टोरिकल नोवेल राइटिंग। रमेश चंद्र दत्ता ने किस तरह से जो हिस्टोरिकल नोवेल राइटिंग है उस पर अपना मत दिया है, अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, उसके बारे में लिखना है कि नोवेल के बारे में। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड, हिस्टोरिकल नोवेल, ऐसे नोवेल जो कि हिस्टोरिकल है, उसके बारे में उनका क्या मत है। नेक्स्ट, हाउ फार शरत चंद्र's नोवेल चरित्रहीन वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ बंगाली वुमेन इन अर्ली 20th सेंचुरी। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौर में बंगाल की जो महिलाएं हैं उनके स्थिति का क्या प्रतिबिंब देता है या क्या छवि प्रकाशित करती है ये चरित्रहीन, उसके बारे में लिखना है।
नेक्स्ट, डिस्कस इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फकीर मोहन सेनापति इन द डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर एज अ डिस्टिंक्ट जेनर। किस तरह से फ़कीर मोहन जो है उन्होंने उड़िया लिटरेचर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट, ब्रीफली एनालाइज रविन्द्रनाथ टैगोर्स व्यू ऑन टेररिस्ट एज फाउंड इन द नोवेल। 4 अध्याय, 4 अध्याय में किस तरह से जो उग्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं उस पर रविन्द्रनाथ की क्या व्यू है वो लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डिड writing history and writing novels emerge simultaneously in Bengal in the second half on 19th century, discuss it। किस तरह से साहित्य भी लिखा जा रहा है और इतिहास भी लिखा जा रहा था बंगाल में एक ही साथ, साइमल्टेनियसली ये घटना घट रही थी, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे नोवेल में जो जो चीज़ें लिखी गई है उनके बारे में लिख दीजिए, इतिहास से जुड़े हुए जो जो चीज़ इस काल में पर्टिकुलर लिखा गया है उसके बारे में लिख दीजिए। इन दोनों के बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट, कंपेयर द व्यूज़ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की परिभाषा और नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट, राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है, वो किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के नोवेल में झलकता है और बंकिम चंद्र के नोवेल में या उनकी रचनाओं में झलकता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है, तो किस तरह से ये एक दूसरे से एक है या अलग है, या कुछ चीज़ों में एक है कुछ चीज़ों में अलग है, उसका विश्लेषण यहाँ पे आपको करना है। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता। गणदेवता जो लिखा गया है ताराशंकर के द्वारा, उसका हिस्टोरिकल महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व लिखना है। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग जितने भी नोवेल देखे हैं आप लोगों ने सिलेबस में, वो सारे के सारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिस्टोरिकल नोवेल कहा जा रहा है। ये नोवेल होते हुए भी जो इनका मोरल है या जो ये शिक्षा दे रहे हैं वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, घटनाएं इतिहास से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ओवरऑल ये हो गया। तो ये 2021 का क्वेश्चन मुझे मिला है, आगे मुझे ये मिलेगा क्वेश्चन और भी इस पेपर से जुड़े तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए आप लोग इससे हेल्प लीजिए, और मैं फिर से वही बोलूँगी कि सिलेबस को अच्छे से शॉर्ट में सिलेबस का एक नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। ये शॉर्ट में ही उसके टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, वहीं से आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।